हेलो स्टूडेंट्स। अब क्लास 10th के पेपर हो चुके हैं। सब बच्चे 11th में आने की तैयारी में होंगे। स्कूल्स ने पहले ही दे हैव ऑलरेडी टेकन द असेसमेंट फ्रॉम यू इन जनवरी एंड फरवरी एंड योर कंसेंट टुवर्ड्स विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू टेक। बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट करी होगी, accounts, business studies, economics. Then you have your language subject English. Then you can have maths, and you may not have maths. You can have IP, physical education, and there are a lot of other subjects which are there. अब यहाँ पे आज की क्लास में 11th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों अकाउंटेंसी. It is the second best interesting subject which you will get after your maths or science which you have already studied till 10th. It is one of the best subjects which suits you for all the classes 11, 12th, and you will go into BCom or BBA. It is everywhere. It will be there in the commerce stream. Got it बच्चों? अब सबसे जरूरी चीज है क्लास 11th का अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन समझना. क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज तुम्हें एक तरीके से इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं बच्चों में कि अकाउंटिंग चीज क्या है, अकाउंटेंसी क्या है. अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट. अकाउंटेंसी तुम्हारा सब्जेक्ट है. 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है बच्चों. ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर हो गया अब इसमें. ठीक है जी. 11th में भी और 12th में भी कर दिया है CBSE ने. आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अकाउंट्स का. दैट मीन्स आज तो मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग एक्चुअली चीज क्या है, इसको अकाउंट्स क्यों बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या चीज है, इसमें होता क्या है, बनाते क्या है. इट्स टोटली अ न्यू थिंग. तुम्हें ऐसा लग रहा होगा टोटली अ न्यू थिंग है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी. तुम्हें ऐसा लगेगा that you usually do these things in your daily life and you haven't noticed it that you are doing the accounting. So देखो आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से. सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग चलती कैसे, शुरू कैसे होती है, कैसे स्टार्ट होती है. यहां पे मैं अपने अल्फाबेट्स ले रहा हूं, दैट इज 7 अल्फाबेट्स ले रहा हूं बच्चों. दैट इज IMRCSAC. इमरसेक लेते हैं, इसका छोटा सा नाम है इमरसेक. IMRCSCA. I tell them as the steps of accounting. Steps बोलता हूं इसे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता हूं बच्चों, एट्रीब्यूट्स भी बोलता हूं बच्चों के अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं. अगर अकाउंटिंग को पूरे अच्छे से मुझे समझना है बच्चों, तो मुझे ये सारे स्टेप्स अच्छे से दिमाग में बैठने चाहिए. स्टार्ट्स विद द I and till the C. Starts with the I and till the C. Accounting lies between these two particular alphabets, IMRCSAC. The first is I and the last is C. These are the steps, these are the characteristics, these are the attributes of accounting. तो फर्स्ट मेरा स्टेप आता है बच्चों, फर्स्ट फीचर या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है बच्चों I. I means identification. Now what is identification? You need to identify that what a thing which I have to do in accounting. क्या चीज मुझे अकाउंटिंग में लिखनी है.
सबसे पहली चीज क्या करनी है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ में आई बच्चों बात की नहीं? यू हैव टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मान लो मैं एक पर्सन ले रहा हूं, ओनर ले रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है पीके। किसका नाम क्या है बच्चों? पीके। पीके ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने बिजनेस में पैसा लगाया। ही हैज इन्वेस्टेड a good amount of money in business, an amount of money in business. इससे उसने फर्नीचर परचेज किया बच्चों। फर्नीचर परचेज किया, भाई ऑफिस बनाएगा, हर एक चीज बनाएगा, उसमें फर्नीचर तो रखेगा ही। ठीक है जी। मान लो उसने प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने मशीनरी परचेज करी बच्चों। बीच में उसकी वाइफ का एक दिन फोन आ गया का घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है। क्या कहा उसने? घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है, वो पे कर देना। उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बिल ऑफ हाउस, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, इसमें से तुम आइडेंटिफाई करके बताना कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन कौन सी है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर परचेज कर रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मशीनरी परचेज कर रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये जो बीच में बीवीजी का फोन आ गया ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे कर दिया उसने, बिल के बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया, बिजनेस की मनी से पे कर दिया। ठीक है जी, ये इसको बाद में समझेंगे। लेकिन अकाउंटेंट ये रिफ्यूज कर देगा कि मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड या लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? वैसे तो हम बहुत सारी करते हैं। गुड्स परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, बिजनेस जहाँ चला रहे हो जगह का रेंट पे करते हैं, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, ऑफिस के बंदों को वेजेस पे करते हैं, सैलरी, लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पे जो 3 एग्जांपल्स दिए बच्चों, यहां पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मनी, फर्नीचर परचेज और मशीनरी परचेज। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है? दूसरा स्टेप मेरा आता है बच्चों मेजरिंग। मेजरिंग से मैं कहूंगा बच्चों, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जितने भी ट्रांजैक्शन करी ना, इसको मनी टर्म्स में मेजर करो। पैसा बोलता है, एक गाना था बच्चों अकाउंटेंसी में, ये गाना अपने दिमाग में ढालो, बिना पैसे के अकाउंटेंसी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस में अगर मनी लगाई तो मनी मान लो कितनी लगाई जी? 5 लाख रुपीस की। कितने की लगाई बच्चों? 5 लाख रुपीस की। अगर फर्नीचर परचेज किया तो मान लो, तो मैं उसका फर्नीचर की वैल्यू देखूंगा, मेरे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, जितने का परचेज किया। एज्यूम ले लो जी 1 लाख का परचेज किया। मशीनरी परचेज करी तो मान लो जी 2 लाख रुपए की परचेज करी। मैंने हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में मेजर करना है। किसमें मेजर करना है? मनी टर्म्स में। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप हो गया बच्चों मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या हो गया बच्चों जी? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, दो स्टेप हमने पढ़ लिए। अगला स्टेप ध्यान से देखना। पहला स्टेप में आइडेंटिफाई करा, दूसरे स्टेप में मेजरमेंट करा इन टर्म्स ऑफ मनी में जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी। ठीक है, ये देखो, ये आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं थी, मैंने इसे मनी टर्म्स में नहीं अमेरिका मेजर किया। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं बच्चों,
दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग. इसे क्या बोलते हैं जी? रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मतलब लिखना. तुम्हारे पापा मम्मी कोई भी बड़ा घर का पास एक डायरी होती है छोटी सी, जिसमें वो सारे खर्चे लिखते हैं. मान लो मम्मी ने घर खर्च के मम्मी ने 15,000 रुपए निकाले हुए हैं. उस 15,000 में से मम्मी ने चिंटू को दिया जी खर्ची, सर्वेंट को घर में बाई आती है या कोई ऐसे घर मतलब घर के काम आते हैं उनको दिए कुछ पैसे, उनको दिए कुछ पैसे. पूरे महीने में घर का मम्मी राशन लेके आती है, सब्जी लेके, सारी चीजें लिखती है मदर तुम्हारी. फादर भी लिखते होंगे एक एक चीज कि भाई मैंने एक पैसा कहाँ दिया, मेरे पास पैसा कितना आया. दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग. बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग की बुक्स बनती हैं उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. किस में रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लो जी है तुम्हारी जर्नल. क्या है जी? सबसे पहली मेजर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ बुक क्या होती है? जर्नल. अब जर्नल के अंदर मैंने ये जर्नल की बुक बनाई बच्चों. मैंने ये जर्नल बनाया बच्चों. इसमें मैंने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी. जैसे कि सबसे पहले मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, फिर मैंने फर्नीचर परचेज करा था, ठीक है, फिर मैंने मशीनरी परचेज करी थी. उसके बाद फिर मैंने जब जर्नल की बुक बनाई तो उसमें परचेजेस ट्रांजैक्शन करी, सेल्स की ट्रांजैक्शन करी. एक महीने के अंदर बहुत सारी परचेजेस और सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई. फिर परचेज, फिर सेल, फिर परचेज, रेंट पेड. क्या बच्चों? रेंट पेड, सैलरी पेड ऑफ बिजनेस. ये सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी थी उठा के जर्नल के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर दी. रिकॉर्डिंग किस में होती है बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. पहले आइडेंटिफाई करा के बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, फिर उसको मेजर करा के मनी टर्म्स में कितने में है, क्या वैल्यू है उसकी. फिर मैंने उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जर्नल में क्या करा जी? रिकॉर्ड करा. क्या करा बच्चों? जर्नल में रिकॉर्ड करा. तो सबसे पहले मैंने कैपिटल लाया, फिर फर्नीचर परचेज करा, मशीनरी परचेज करा, परचेजेस करी, सेल्स करी, सैलरी पे करी, रेंट पे करा. ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस मेरी होती रही. ये मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी. दैट इज नोन एज जर्नल. रिकॉर्डिंग किस में होती है बच्चों? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जर्नल के अलावा कैश बुक भी होती है बच्चों, ठीक है जी. अदर सब्सिडरी बुक्स भी होती है जिनमें रिकॉर्डिंग होती है. अब चौथा स्टेप आता है बच्चों क्लासिफिकेशन. क्या आता है बच्चों जी? क्लासिफिकेशन का. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू क्लासिफाई मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अंडर द डिफरेंट हेड्स. कि ये हेड इसका है, ये हेड इसका है, ये हेड इसका है. कैसे? ध्यान से देखना. मैं क्लासिफाई करता हूं. क्लासिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. क्लासिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर. क्या हो जाएगा बच्चों जी? इनटू लेजर. क्या हो जाएगा बच्चों जी? इनटू लेजर. क्या हो जाएगा बच्चों जी? इनटू लेजर. लेजर बनाऊंगा अलग अलग. छोटी छोटी बुक्स होंगी, छोटी छोटी बुक्स होंगी लेजर की. लेजर अकाउंट्स बोलते हैं. मैंने क्या बोलते हैं जी? लेजर अकाउंट. सबसे पहले मैंने करी जी कैपिटल की ट्रांजैक्शन. ये आ गया जी, सारी कैपिटल इसमें आ गया. फिर मैंने परचेज किया जी फर्नीचर. ये सारा फर्नीचर इसमें आ गया. फिर मैंने मशीनरी परचेज करी जी, मशीनरी आ गई. अब यहां पे परचेज की बड़ी सारी ट्रांजैक्शन थी. परचेज सारी ट्रांजैक्शन 3 थी. परचेज की ट्रांजैक्शन सारी परचेज की. अगर मैं दोबारा से फर्नीचर परचेज करूंगा तो फिर इसमें फर्नीचर डाल दूंगा. दोबारा से मशीनरी परचेज करूंगा तो फिर इसमें मशीनरी डाल दूंगा. तो परचेज की सारी ट्रांजैक्शन इसमें आ गई.
अच्छा जी, फिर ये मान लो जी यहाँ पर बनी मेरी सेल्स का अकाउंट बन रहा है, तो जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो सारी इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? अब ये ट्रांजैक्शन है जी रेंट की, तो रेंट का मैंने अलग लेजर बनाऊंगा। ये ट्रांजैक्शन है जी सैलरी की, तो सैलरी का मैं अलग लेजर बनाऊंगा। जो भी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी मैंने जर्नल में रिकॉर्ड करी है, मैं उनको क्लासिफाई करूंगा किसमें बच्चों जी, लेजर में, और उनको रिकॉर्ड करूंगा अंडर द डिफरेंट हेड्स। कैपिटल का अलग, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि फर्नीचर मशीनरी का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, रेंट का अलग, सैलरी का अलग, और जो भी ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में वो ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करता रहूंगा, यानी कि लेजर में बनाता रहूंगा। ठीक है जी, समझ में आई बच्चों? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया तुम्हारा जी रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। IMRC तक हम पहुंच गए। किस तक पहुंच गए बच्चों? IMRC तक हम पहुंच गए। अब अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप आता है बच्चों तुम्हारा जी, दैट इज नोन एज समराइजिंग। दैट इज नोन एज समराइजिंग। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, so that we get a good space. ध्यान से देखना, IMRC ये हमारे हो गए थे, SAC हमारा रह गया बच्चों। अब ये हो गया जी आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया बच्चों जी मेजरिंग, ये हो गया बच्चे जी रिकॉर्डिंग, ये हो गया बच्चों जी क्लासिफाई। क्या हो गया बच्चों? ये क्लासिफाई। अब अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो है ना बच्चों, वो मेरा आता है जी समराइजिंग। क्या आता है जी? समराइजिंग। तुमने रिकॉर्डिंग कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तुमने लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई कर लिया। अब समराइजिंग में क्या करते हैं? वी नीड टू गेट द रिजल्ट्स। पूरे साल की जो अकाउंटिंग कर रही, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफाइंग कर ली, सारे हेड्स में अलग अलग बांट दिया, वी नीड टू गेट द रिजल्ट्स, वी नीड टू गेट द रिजल्ट। समराइज में मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे ये टोटल परचेजेस के अंदर मान लो 4 ट्रांजेक्शन थी, सेल में मान लो 3 ट्रांजेक्शन थी, फर्नीचर परचेज था, मशीनरी परचेज थी, कैपिटल लेके आया था, सैलरी का अलग लेजर, ये सारा करूंगा समराइज में जी। टोटल परचेजेस कितना हो गया? टोटल परचेजेस कितना हो गया? टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा? क्या कितना हो गया बच्चों जी? टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा? फर्नीचर कितना, मशीनरी कितनी? देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन विच वी नीड टू समराइज। हमें उसको इकट्ठा करना पड़ेगा so that we can prepare financial statements। क्या कह रहा हूं बच्चों जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिजनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहली चीज हम बनाते हैं बच्चों ट्रायल बैलेंस। जितना भी समराइज किया गया अमाउंट है, टोटल परचेज ट्रायल बैलेंस, टोटल सेल्स ट्रायल बैलेंस, फर्नीचर मशीनरी, जितनी भी समराइज करी थी ना सारी, वो सारी उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल दोगे। ट्रायल बैलेंस में डालने के बाद बनाओगे जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाओगे बच्चों? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर तीसरी चीज बनाते हैं हम बच्चों बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं बच्चों जी हम? तीसरी चीज बैलेंस शीट। समराइजिंग स्टेप के अंदर ये 3 चीजें हमारी प्रिपेयर होती हैं। सबसे पहला क्या होता है बच्चों जी? ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा क्या होता है बच्चों जी? बैलेंस शीट। तीसरा क्या होता है बच्चों जी? बैलेंस शीट। ये सारी चीजें समराइजिंग में बनती हैं, जिसमें हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों जी? रिजल्ट्स निकालते हैं। प्रॉफिट कितना है, लॉस के बारे में बताते हैं, पोजीशन के बारे में बताते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एक डायग्राम सा लूं इस चीज को लेके,
अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो दो बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं यहां पे। सबसे पहली होती है बच्चों इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। दूसरी बनती है बच्चे जी पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनती है बच्चे, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले बनाते हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर हम बनाते हैं बच्चे जी बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं जी, बैलेंस शीट। ये पूरी चीज समराइजिंग स्टेप के अंदर बनती है। ये पूरा समराइजिंग स्टेप के अंदर होता है, जिसमें सारा पूरे लेजर के अकाउंट्स को समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, पोजीशन पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पता चलेंगे, पोजीशन स्टेटमेंट से बैलेंस शीट के बारे में पता चलेगा कि मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, कि व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई हैव टू पे। गॉट इट और नॉट। ये सारी चीजें समराइजिंग से पता चलेंगी। समराइजिंग मेरा स्टेप 5th स्टेप्स था बच्चों। कौन सा स्टेप था बच्चों जी, 5th स्टेप था। ये पर्टिकुलर इसका है, एक बार अगर नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। ठीक है जी। वैसे फोटोज मैं तुम्हें सबको तुम्हारे अकाउंट्स के ग्रुप में भेज दूंगा इस चीज की। क्लियर है यहां तक? ठीक है बच्चों जी। तो समराइजिंग हमारा 5वां स्टेप आ गया बच्चों इसमें। समराइज 6th स्टेप आता है बच्चों एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर बेसिकली जो पहले 4 स्टेप थे वहां तक तो नॉर्मल 11th-12th क्लास पास करके बीकॉम करके बच्चे जो बंदा गया है वो इजीली कर लेता है पहले 4 स्टेप, समराइजिंग भी हो जाती है। यहां से एनालिसिस से इंटरप्रिटेशन से काम शुरू होता है बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, या लॉस निकाल लिया, हमने पूरी स्टेटमेंट्स अपनी क्रिएट कर ली। अब हम करते हैं जी कंपैरिजंस। क्या करते हैं बच्चे, कंपैरिजन। क्या करते हैं बच्चों जी, कंपैरिजन करते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, इस साल का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, which factors have contributed towards the increase in profit, which factors have contributed towards the loss, which factors have caused a slowdown in the production process, which factors have caused an increase in the sales। ये सारे फैक्टर्स का स्टडी जो है ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में होगा। अगर मेरी मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो क्यों बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो व्हाई इट हैज इंक्रीज। अगर मेरी सेल्स बढ़ी तो क्यों बढ़ी है भाई, ठीक है जी, घटी तो क्यों घटी है भाई, व्हाई। ये सारा काम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में होगा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स करते हैं। 7th स्टेप आ जाता है बेटा कम्युनिकेटिंग का। कम्युनिकेटिंग यहां पर वो स्टेप है जो सबसे लास्ट है, लेकिन इस स्टेप के बिना अकाउंटिंग करना ही अधूरा है। ये पर्टिकुलर स्टेप जो है, जितना भी तुमने मेहनत करी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने जितनी भी मेहनत करी है, ये सारी चीजें आगे कम्युनिकेट करना।
कम्युनिकेट किसे करना होता है बच्चों? इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस, इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकता है बेटा? ओनर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। कौन हो सकता है जी? एम्प्लॉइज। कौन हो सकता है जी? एम्प्लॉइज। पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, समझ में आ रही है बात कि नहीं है? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक्स जिससे हम लोन लेते हैं बिजनेस वगैरह के लिए वो हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। दीज आर दी सम ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस। उनको सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, बताना, समझाना। आज अगर ये वाला पॉइंट तुमने सीखा है, ये वाला स्टेप तुमने सीखा है, तो आज जाके देखना, ऑनलाइन जाना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डाबर इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2018-19 की अपलोडेड है। 19-20 के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपलोडेड हैं, Q1, Q2, Q3 तक के। इन सब के रिजल्ट्स अपलोडेड है क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स मेंबर पब्लिक है। कौन है जी? पब्लिक है। पब्लिक को बताना जरूरी है। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो तुम इस 11th क्लास में भी आगे जाके पढ़ोगे, तो वो अपने एम्प्लॉइज को बता देगा, ओनर को पता चलेगा सारी चीजें, बैंक से जिससे लोन ले रखा है उससे पता चलेगा, क्रेडिटर्स को बताना पड़ेगा उसको। तो ये सारा कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा किसको जी? एक पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट को या प्रोफेशनल अकाउंटेंट को। ध्यान से देखो बच्चों, छठा स्टेप आया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सातवां स्टेप है बच्चों कम्युनिकेटिंग। सातवां स्टेप क्या है बच्चों जी? कम्युनिकेटिंग। आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे, इसी सीरीज पे। अब हमने छठा और सातवां स्टेप भी कर लिया। क्या कर लिया बच्चों जी? छठा और सातवां, 6th और 7th स्टेप भी कर लिया। 6th स्टेप है बच्चों, तुमने अभी अभी सीखा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 7वां स्टेप है बच्चों जी कम्युनिकेटिंग। क्या है बच्चों जी? कम्युनिकेटिंग। अकाउंटेंसी इन 7 स्टेप्स में समराइज होती है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और 7th स्टेप क्या आ गया बच्चों? कम्युनिकेटिंग। क्या आ गया बच्चों जी? कम्युनिकेटिंग। अब मैं अगर कहना चाहूं अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बारे में, जो मेरी अमेरिकन कंसर्न AICPA ने दी। AICPA is the American Institute of Certified Public Accountant, Certified Public Accountant, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने फुल फ्लेज डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। देखना बच्चों, ये सारे स्टेप्स इस डेफिनेशन में बिल्कुल तरीके से आ जाते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है जी। हमने रिकॉर्डिंग का स्टेप देखा, हमारे बुक्स में है। हमने क्लासिफाई का स्टेप्स देखा बच्चों जी, हमारी बुक में है। हमने समराइजिंग का भी देखा जो हमारे ऊपर स्टेप में है, RCS तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ऊपर। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money the transactions and events which are
in part at least of a financial character, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner. किसमें होता है? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में. टर्म्स ऑफ मनी होता है, मनी मेजरमेंट होता है. ट्रांजैक्शन ऑन इवेंट्स होता है, वो ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाइड होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन. और वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए. किस कैरेक्टर की होनी चाहिए बच्चों? फाइनेंशियल कैरेक्टर होना जरूरी है. फाइनेंस की बात होना जरूरी है, बिजनेस से रिलेटेड होना जरूरी है, पैसे के टर्म्स में होना जरूरी है. विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड interpreting the results thereof. ठीक है जी. ये मेरी डेफिनेशन आती है जो AICPA ने दी बच्चों. AICPA की फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. उसमें वो कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money the transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. बात समझ में आई कि नहीं है? ये AICPA ने डेफिनेशन दी. ठीक है जी. डेफिनेशन पूरे इन 7 के 7 स्टेप्स को पूरे तरीके से अपने अंदर मिलाती है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग आता है. I means identification, M means measuring, R means recording, C means classifying, S means summarizing, A means analysis and C means communicating. तो डेफिनेशन का पता चल गया बच्चों, स्टेप्स का पता चल गया बच्चों, फीचर्स का पता चल गया बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल गया. अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना, जो बेसिक डिफरेंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आता है. ये डेफिनेशन एक बार नोट कर लो बच्चों और देख लो इसे ध्यान से, समझ लो अच्छे से. पिक्स में तुम्हें भेज दूंगा. ठीक है जी. अब आते हैं हम इसके बेसिक उस पे. कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्या है. बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्या है? बेसिकली हमने IMRC, SAC ये 7 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था बच्चों. आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप जो है वो बुक कीपर का काम होता है. बुक कीपिंग वाला स्टाफ करता है जो रेगुलरली बुक्स की ऑडिट करता है या उन पर ध्यान देता है. अकाउंटिंग इज द, ये 3 स्टेप SAC, that is summarizing, analysis and interpretation, communicating to the users. It's the work of a professional accountant. चार्टेड अकाउंटेंट इसे करता है. तो बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग आता है. अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन आता है. क्लियर है बच्चों? ये बेसिकली जूनियर स्टाफ करता है, जिसे मैं क्लरिकल स्टाफ भी बोलता हूं. रूटीन नेचर वर्क होता है. ये क्या होता है बच्चों? रूटीन नेचर ऑफ वर्क होता है. ये बेसिकली सीनियर स्टाफ करता है. ठीक है जी. क्लरिकल नहीं, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट का काम होता है. प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये वाला काम करता है बच्चों. उसके बाद ये एनालिटिकल नेचर ऑफ वर्क है.
एनालिटिकल नेचर ऑफ वर्क है बच्चों, ठीक है जी। यहां पे मुझे स्पेशल स्किल्स चाहिए, स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड लाइक द स्किल्स ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसके लिए नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है जी। इट इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ये एक प्राइमरी स्टेप है और इट इज कंसिडर्ड ऑल्सो एज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। एंड बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बुक कीपिंग नहीं होगी, अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग भी नहीं होगी बच्चों। क्या कह रहा हूं बच्चों, अकाउंटिंग भी नहीं होगी। तो प्राइमरी स्टेप या प्राइमरी स्टेज क्या है बच्चों जी, बुक कीपिंग। और सेकेंडरी स्टेज, या देर मैं ये भी बोलता हूं दैट बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको मैं सेकेंडरी स्टेप या सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोलता हूं। समझ में आई बात थोड़ी थोड़ी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग आता है। इसमें समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन आता है। ये जूनियर स्टाफ करता है, सीनियर स्टाफ करता है, ये क्लरिकल स्टाफ है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, ये रूटीन नेचर ऑफ वर्क है, ये एनालिटिकल नेचर ऑफ वर्क है। इसमें कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए। ये प्राइमरी स्टेप है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। और रादर मैं ये भी कहता हूं दैट बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आई बच्चों बात की नहीं है कि अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो बुक कीपिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों जी अकाउंटिंग करने का। समझ में आई। हमने ये पढ़ा कि दैट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे बच्चों, अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में समझेंगे और इसके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस के बारे में समझेंगे। इतना पढ़ना कि डेफिनेशन, फीचर्स, स्टेप्स किस तरीके से आए और ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का मिनिमम आता ही आता है जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। समझ में आई बात के नहीं है बच्चों? ओके, ये चीज समझ में आई। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आया अकाउंटिंग का, ठीक है बच्चों जी। बाय बाय।